प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं। आप सभी को सबसे पहले यही संदेश है कि आप सब घर पर रहें और सुरक्षित रहें। घर पर रहकर ही इस कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। आपके स्कूल बंद होने के कारण आपकी पढ़ाई में रुकावट हो रही है और इसी वजह से हमने वीडियो लेक्चर्स बनाने शुरू किए हैं। आपसे निवेदन है कि आप रोज़ाना इन वीडियो लेक्चर्स को देखें और इनको देखकर समझकर अपनी नोटबुक बनाएं। आप सभी NCERT मैथमेटिक्स लेकर आइए और अपने घर पर तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो हमारा स्कूल जुलाई में शुरू होंगे तो भी हमारा सिलेबस टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाएगा और अगर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तो आप रिवीज़न कहाँ से करोगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सब घर पे ही पढ़ाई शुरू करें, डेली इन वीडियो लेक्चर्स को देखें। चलो बच्चों, आज हम अपने मैथ्स की शुरुआत चैप्टर नंबर 3 से करते हैं और चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स वर्ड आया है, इस मैट्रिक्स वर्ड की इन्वेंशन किसने की और इस मैट्रिसेस का यूज़ किस किस फील्ड में किया गया। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, मैट्रिक्स की इन्वेंशन डॉक्टर आर्थर कैले जो कि एक महान ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, इनके द्वारा की गई। इन्होंने 1857 ईस्वी में मैट्रिसेस की इन्वेंशन की और इन्होंने इसका यूज़ बहुत सारे फील्ड्स में किया। जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स, इसमें इसका यूज़ किया गया। इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ किया गया। सोशियोलॉजी में इसका यूज़ किया गया। स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसका यूज़ किया गया। तो डॉक्टर आर्थर कैले ने मैट्रिसेस की इन्वेंशन 1857 ईस्वी में की। इन्होंने इसका यूज़ बहुत सारे फील्ड्स जैसे एटॉमिक फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में किया गया। इन्होंने बताया कि हम हॉरिजेंटल लाइंस को रो मानते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम मानेंगे। इन्होंने बताया कि हॉरिजेंटल लाइंस को रो का नाम देंगे और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम का नाम देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि राम ने 4 बुक्स और 4 पेन खरीदे और श्याम ने 5 बुक्स और 3 पेन खरीदे। इसको इन्होंने एक ब्लॉक में रखा और 4, 5, 3। राम ने 4 बुक्स और 4 पेन खरीदे थे, श्याम ने 5 बुक्स और 3 पेन खरीदे थे। इन्होंने इसको एक ब्लॉक के अंदर रखा। इस ब्लॉक में पहली हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने R1 रो 1 का नाम दिया और सेकंड हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने R2 का नाम दिया। इसी प्रकार इन्होंने
फर्स्ट वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कॉलम का नाम दिया जिसे C1 बोला गया, और सेकंड वर्टिकल लाइन को C2 का नाम दिया गया। इसी प्रकार इन्होंने इस मैट्रिक्स को एक ब्लॉक के अंदर रखा और इसी को इन्होंने मैट्रिक्स का नाम दिया, और इसी को मैट्रिक्स का रूप दे दिया गया, जिसका अंदर रो 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। अब हम इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, तो सबसे पहले ऑर्थर कैले ने इसकी डेफिनेशंस को बताया। ए सेट ऑफ mn numbers, a set of mn numbers, और ये नंबर रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ए सेट ऑफ mn numbers which are real और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड, इनको अरेंज किया गया इन द फॉर्म of an ordered set, in which m rows, जिसके अंदर कितनी रोज हैं, m rows, और each row, प्रत्येक रो, each row consist of n numbers, m rows, each row consist n numbers। इन्होंने कहा कि मैट्रिक्स एक सेट है mn नंबर्स का, जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m rows, ordered set in which m rows, each row consist of n numbers and is read as m cross n matrix, m cross n matrix, or a matrix of order m by n। इन्होंने बताया कि मैट्रिक्स के अंदर m तो रोज हैं और प्रत्येक रो के अंदर n नंबर्स हैं। इसी प्रकार टोटल नंबर्स कितने हुए, m इंटू n। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, R1 R2 R3, और कॉलम C1 C2 और C3। इसी प्रकार पहले किसका नाम आता है, रोज का, तो इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, और कॉलम्स की संख्या 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर पहले हम रो को बोलते हैं, उसके बाद हम कॉलम्स की संख्या को बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात हम करते हैं, तो ईच ऑफ द mn नंबर्स, ईच ऑफ द mn numbers of each of the mn numbers of m cross n मैट्रिक्स। m cross n मैट्रिक्स का मतलब एक वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की संख्या m और कॉलम्स की संख्या n है, तो इसके जो प्रत्येक नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो m cross n मैट्रिक्स इज called an element or entry of the matrix। जैसे हम पिछले एग्जाम्पल को ही देखते हैं, इसके अंदर 1 2 3 सब क्या है, ये एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद हम बताते हैं कि
मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो मैट्रिक्स को हम जनरली 3 सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ए आई जे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सेकंड रिप्रेजेंटेशन ए आई जे ओपन ब्रैकेट के अंदर भी हम इसको रख सकते हैं। ए आई जे ये नॉर्म का साइन होता है, इसको हम इस साइन के अंदर भी रख सकते हैं। हम मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी एक्सेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात हम करते हैं तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग m rows or n columns is said to be a matrix, is said to be a matrix of order m cross n। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो हम एक मैट्रिक्स A लेते हैं जो AIJ टाइप की है, AIJ, जिसके अंदर रोज की संख्या m और कॉलम्स की संख्या n है। तो A11, A12, A13 up to so on A1n. This is first row and each row contains n members. This is second row, A21, A22, A23 और A2n। सिमिलरली हम ऐसे ही चलते हैं, हम mth रो की तरफ AM1, AM2, AM3 और इसी प्रकार AMn। तो यहाँ पे ये m रोज और n कॉलम, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n। यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम बात करते हैं कि A12, तो इसकी पहचान हम कर सकते हैं, ये डिनोट करता है कि ये फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट रो का कौन सा मेंबर है? सेकंड मेंबर। इसी प्रकार हम इस A12 को अपनी मैट्रिक्स के अंदर ढूंढ सकते हैं कि A12 कहाँ पे बैठा हुआ है। इसी प्रकार हम AIJ की बात करते हैं तो AIJ क्या बोलता है? AIJ ith रो का कौन सा मेंबर है? jth मेंबर है। तो इसकी जगह कहाँ पे है? ith रो में, और jth कॉलम के ऊपर इसकी जगह है किसकी? AIJ की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? तो n एलिमेंट AIJ of a matrix A equal to AIJ is said to be diagonal element of a matrix A if I equal to J। I equal to J का मतलब है कि इसका फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स जो I और J हैं, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। फॉर एग्जांपल A11, A22, A33 अप टू सोन, ये सब कैसे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम किसको बोलेंगे? कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर A11, A12, A13 ये सब एलिमेंट्स हैं,
हम उस एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं जिनके सफिक्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। A11, A22, A33। अब इन सब को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको हम एक नया नाम देते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लाइन। ये एक लाइन होती है, इज द लाइन on which all diagonal elements lies। हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इज द लाइन ऑन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स लाइज। जैसे हम एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 1 2 2 3 4 1 2 3। तो हम प्रिंसिपल डायगोनल बताते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये सब क्या है? 3 डायगोनल एलिमेंट, 2 भी डायगोनल एलिमेंट और 3 भी डायगोनल एलिमेंट। हमने क्या बताया? प्रिंसिपल डायगोनल एक वो लाइन होती है जिसके ऊपर सब डायगोनल एलिमेंट्स बैठे होते हैं। तो हम इस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल का नाम देते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be row matrix, is said to be row matrix if it contains only one row, but any number of columns, तो हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को किया। रो मैट्रिक्स क्या होती है? एक वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या कितनी होती है? एक, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रो मैट्रिक्स का, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो इसके अंदर एक हॉरिजेंटल लाइन है तो एक रो, और वर्टिकल लाइन कितनी है? 5। तो इसके अंदर 5 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 क्रॉस 5। दिस इज ए रो मैट्रिक्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 रो बट 5 कॉलम्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be a column matrix if it contains only one column but any number of रोज की संख्या कितनी भी हो सकती है बट कॉलम की संख्या हमेशा एक रहेगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं A equal to 1 2 3। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, 3 रो और 1 कॉलम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 3, तो 1 2 और 3। अब इसमें देखते हैं कि हमारी रोज की संख्या तो 3 है बट कॉलम की संख्या 1 है, तो इसी वजह से हम इसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स
A matrix A equal to Aij of order m cross n is said to be a rectangular matrix, a rectangular matrix if m is not equal to n, that is number of rows not equal to number of कॉलम्स। इसका मतलब रोज की संख्या अगर कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होती है तो हम उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बिकॉज इट हैज़ 2 rows and 3 columns. So 2 is not equal to 3, so this is a rectangular matrix. This is a rectangular matrix. Next definition अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज m cross n order is said to be a square matrix if m equal to n, that is number of rows equal to number of columns, so it's said to be a square matrix. For example, a equal to 2 3 4 5, this is of order 2 cross 2, तो 2 इक्वल टू 2, सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। चलो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे खास वर्ड जो इसके अंदर है वो है स्क्वायर। अगर कोई मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो वो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बन सकती। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स if all non-diagonal element of matrix A are 0। सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, बट डायगोनल एलिमेंट्स may be anything। इसका मतलब यही हुआ कि जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं वो सब तो 0 होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। हम इसको मैथमेटिकल वे में करते हैं। A इज ए मैट्रिक्स Aij, देन Aij जो इसका एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? इफ I इज नॉट इक्वल टू j देन दिस इज 0। तो टोटल एलिमेंट्स जो होंगे उनमें से जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जिनमें सफिक्स बराबर नहीं होते उनका मान हमेशा क्या होगा? 0। और अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एनीथिंग मीन्स कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स डायगोनल कहेंगे इसको कब? जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी रख सकते हैं जैसे 3 4 5 और बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या होंगे? 0। तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है सबको पता चल गया होगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सब 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हमारी मर्जी है, हम इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। एलिफेंट, डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता है। अब हम
नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल की जैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर aij is said to be a scalar matrix if all non-diagonal elements are 0 but diagonal elements are same। उसमें बस क्या था कि एनीथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, बट इसके अंदर क्या है, जो एलिमेंट हमने एक लिया तो उसे जैसे सब डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैथमेटिकल वे में इसको रखते हैं कि ए आई जे कैसा होना चाहिए, तो जब आई का मान जे के बराबर नहीं होगा तो उसका मान क्या होगा, 0। जब आई का मान जे के बराबर रखते हैं तो यहाँ पे क्या रख दिया, के इज ए कॉन्स्टेंट। के अगर हमारा A11 के है तो A22 A33 A44 सब के होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एक मैट्रिक्स 3x3 के लेते हैं, यहाँ पे क्या रख दिया 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 और बाकी सब क्या आएंगे 0। तो दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब एक बात करते हैं, हम क्वेश्चन अराइज करते हैं एक छोटा सा कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और नोट। हमारा सवाल है कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो जवाब हम क्या देंगे कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल होती है। तो हमारा जवाब क्या होगा, यस ऑलवेज। बिकॉज अगर हम कोई भी स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं तो जैसे हम एग्जांपल अभी भी लिया था 2 2 2 0 0 0 0 0 0, तो ये 3x3 की क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल भी है बिकॉज 2 2 2 एनीथिंग के अंदर आते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स may or may not ए स्केलर मैट्रिक्स। कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में अगर ये डायगोनल है तो ये स्केलर भी है, बट अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 0 0 सब नॉन डायगोनल 0 होते हैं, तो ये भी 3x3, इसके अंदर ये डायगोनल एलिमेंट है बट नॉट स्केलर, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दिस इज ए यूनिट मैट्रिक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम उसी जैसी है। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होते हैं बट डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं। जैसे हम A इक्वल टू Aij एक मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, जब हमारे नॉन डायगोनल की बात तो 0 और जब डायगोनल की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है 1। तो दिस इज ए यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये अपनी I3। इसी प्रकार आज हम इतना ही करते हैं, आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।